तुझे दावा देता हूँ कि मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो और तेरा रूल को जो समय लीड और गाइड करे और तू अपने कलाम की मुताबिक आज अपने लोगों की जरूरत को पूरा करना मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिएगा। Praise the Lord. Give a big hand to God. Praise the Lord. Hallelujah. मेरे साथ निकालिएगा। आज मैं कुछ हट के आपको टीच करने लगा हूँ और आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में देखेंगे हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा। कल रात जब मैं दुआ कर रखा तो रूह कुदस ने मेरी रूह पर यह पैगाम रखा जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और सुनिएगा, मैं एक बात आपको सिखाना और बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसा पहले जब मैं दुआ कर रखा रूह कुदस ने मुझे एक बात सिखाई। सुनिएगा गौर से। रूह कुदस ने कहा जो पैगाम हैड से निकलेगा वो हैड में जाएगा, लेकिन जो कलाम रूह में आएगा और रूह से आएगा वो रूहों को तब्दील जरूर करेगा। आज सुबह जो मैं आपको टीच या प्रीच करने लगा हूं, ये हेड मैसेज नहीं है, ये हार्ट मैसेज है। दिल से जो खुदा ने मेरे दिल में रखा, जो खुदा ने मेरी रूह पे रखा, ताकि आपकी रूहों तक वो पैगाम मैं पहुंचा सकूं। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 47वां बाब, चैप्टर 47। आई लव दिस चैप्टर। मेरे पास टाइम नहीं होगा मैं मुख्तलिफ तरह से इसको टीच और प्रीच कर सकूं, लेकिन सिर्फ 2-4 बातें हैं जो सुबह इस पेंटिकोस्ट के हवाला से मैं आपको दिखाना, बताना और सिखाना चाहता हूं। पूरे पाकिस्तान में लोग आज क्या मंगा रहे हैं? अच्छा, ईद पेंटिकोस्ट मंगाने के लिए है। So where we are going? पौलुस ने गलतियों के खत में लिखा तुम फिर दिनों, त्योहारों और महीनों की तरफ जा गए हो। आपको मालूम है पेंटिकोस्ट क्या था? ईद थी। किंकी ईद थी। और खुदा ने उस मौके को इस्तेमाल किया और रूह कुदस को क्या कर दिया? हमने मंगाना है या हमने भरना है? बड़ी फर्क चीजें हैं, ह्यूज डिफरेंट है। उस दिन भी यरूशलेम में बहुत से लोग पेंटिकोस्ट मंगा रहे थे, लेकिन 120 लोग रूह से भर रहे थे। और मेरी दुआ है कि बी चर्च मंगाने वाला ना हो बल्कि रूह से भरने वाला हो। ओके, निकाल लीजिएगा हिजकिय्याह 47वां बाब और उसकी पहली आयत। जी कोई ऊंची आवाज में मेरी पढ़ने में मदद करेगा? भाई गिलबर्ट, जरा ऊंची आवाज आप निकाल सकते हैं तो प्लीज। वाह, मैं चाहूंगा एक एक लफ्ज पे गौर करना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा मैं हर लफ्ज की डिटेल और इंटरप्रिटेशन करूं। फिर जरा भाई, वाह, फिर वो किसको? कीप इन योर माइंड, फिर वो मुझे। खुदा क्या करना चाह रहा है? खुदा इंडिविजुअली, इंफरादी तौर पर मुझे और आपको वापस लाना चाह रहा है। आगे वाह। हिजकिय्याह ने क्या देखा? हैकल के, आई लव दैट, पानी मार्केट की प्लेस से नहीं आ रहा था, बादशाह के महल से नहीं आ रहा था। पानी ये दरिया ना दुनिया से आ रहा था, ना मार्केट से आ रहा था, ना बादशाह के महल से आ रहा था। ये दरिया हैकल से बह रहा था। खुदा की हुजूरी हिजकिय्याह ने वहां देखी है। ओके,
सो हिस्कियल को कौन लीड कर रहा है? अच्छा, ये बड़ी हिस्कियल की किताब जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कीप इन योर माइंड। हिस्कियल की किताब, क्योंकि उसने जरा विजन देखी है। सो यहाँ फरिश्ते का जिक्र नहीं है, किसका जिक्र है? सो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये कौन सा मर्द है? आई जस्ट मैं थॉट आपके ज़हन में छोड़ के जा रहा हूँ जी। ओके, आपने गौर करके जगह पहले पानी कहाँ था? कखने क्या होते हैं जी? हाँ, अच्छा, कहीं आगे गिर के खुदा ठीक करना चाह रहा है। ओके, गो डीपर। ओके, आगे। ओ, आप कौन सा लेवल आ गया? घुटने। ओके जी। ओ, तीसरा लेवल पानी कहाँ आ गया? ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। वाह। और उसने मुझसे, ए आदमजाद, क्या तूने, दैट्स द बिग क्वेश्चन। और फिर इस आयत को पूरा कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आमेन। इसको आप पैसेज को बहुत से टाइटल दे सकते हैं, द रिवर ऑफ लाइफ, जिंदगी का दरिया, या आप दे सकते हैं गो डीपर, डीपर एंड डीपर। सो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि हिस्कियल ने ये जो कुछ देखा, कब देखा, कहाँ देखा और कैसे देखा। अगर आप बाइबल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि हिस्कियल जब ये सारा तजर्बा कर रहा था तो हिस्कियल उस वक्त कहाँ था? वो यरूशलेम में नहीं था, हिस्कियल को असीरी में था। लेकिन जरा अंदाजा करिए, यरूशलेम से दूर, खुदा के घर से, खुदा के शहर से दूर था, लेकिन इसके बावजूद हिस्कियल खुदा में और उसके रूह में जरूर था। मैंने लोगों को देखा, वो चर्च में होने के बावजूद खुदा से दूर होते हैं। सो हिस्कियल यरूशलेम में नहीं था, हिस्कियल तो असीरी में था। सो हिस्कियल ने ये रोया कब देखी, कहाँ देखी और क्या देखी? नंबर वन, हिस्कियल ने कैसे इसका तजर्बा किया? खुदा उसको रोया में लेकर गया। कैसे? और खुदा ने हिस्कियल को क्या दिखाया? अच्छा, 46वां बाब देखें। हिस्कियल ने पहले हैकल के अंदर से देखा, फिर खुदा हिस्कियल को हैकल से बाहर ले आया। और खुदा के कलाम में लिखा है, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजे पर लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। चर्च, मैं आज सुबह आपको ये बताना और दिखाना चाहता हूं कि शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, कलीसिया तौर पर खुदा चाहता है कि मैं और आप वापिस आए। और कहां वापिस आए? यहां लिखे, वो हैकल के दरवाजा कहां लाया? सो हैकल का दरवाजा अब कौन है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा, मैं जिंदगी का दरवाजा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें ऐसे लीडरों की और प्रीचरों की जरूरत है जो हमें वापस हैकल के दरवाजा पर, यानी कि मसीह के पास लेकर आए। सो इट्स नॉट अबाउट मी। ये प्रीचर की बात नहीं है। बात का प्रीचर चाहते हैं कि लोग मेरी तरफ आए। एक जो हकीकी खादम होता है वो लोगों को अपनी तरफ लेकर नहीं आता, वो लश्करों के खुदा की तरफ लेकर आएगा, वो जिंदगी के दरवाजे की तरफ वापस लेकर आएगा। सो हिस्कियल ने क्या कहा? फिर वो मुझे, सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मुझे हैकल के दरवाजा पर। सो हिस्कियल ने कब देखा?
जब खुदा उसको दरवाजे पर अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नंबर 1 मुझे आपको क्या करना होगा? वापिस आना होगा। क्या करना होगा? कहां? हैकल के, यानी किसकी कर वापिस आना होगा? आपको मालूम है कि आज कलीसिया में मसीह कम और दुनिया आपको ज्यादा नजर आएगी, कल्चर ज्यादा और प्रेजेंस कम नजर आएगी। पाकिस्तान में आपको मालूम है, आप जहां भी खिदमत के लिए जाएं, हम बड़े जोश के साथ ये कहते हैं जी हम अपने कल्चर के मुताबिक क्या करेंगे। हम खादमों को भी तक साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सुनेगा, जब इबादत में मसीह से ज्यादा कल्चर नजर आना शुरू हो जाए तो ये कलीसिया के लिए खतरनाक बात है। हेलो, अब थैंक यू सर, आप अंडरस्टैंड कर गए, आई अप्रिशिएट। आज कलीसिया में मसीह कम और कल्चर, मसीह कम और दुनिया ज्यादा नजर आ गया। आपको मालूम है चर्च में को हॉलीवुड और बॉलीवुड आ गया। हाँ, हम म्यूजिक लगाते हैं, गीत लगाते हैं, और हमारी बच्चियां स्टेज पर आके क्या करना शुरू कर देती हैं। वाह, व्हाट अ ट्रेजेडी। लेकिन मैंने जब खुदा ने कल रात मुझे यह पैगाम दिया, मैं कहा खुदा, मैं ऐसा तेरा खादम नहीं बनना चाहता जो कलीसिया को दुनिया में लेकर जाए। मेरी मदद कर ताकि मैं कलीसिया को दुनिया से निकाल कर तेरी तरफ लेकर ला सकूं। फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर और क्या देखता हूं। हिजकिय्याह ने कब देखा? जब खुदा उसको क्या लेकर आया। अच्छा, हिजकिय्याह ने अब क्या देखा? परफॉर्मेंस। हिजकिय्याह ने क्या देखी? आज चर्च में परफॉर्मेंस होती है कि नहीं? किसी भी बड़े गुलकार को पैसा दे के बुला लें और वो आके हमारे लिए गाय बजाए, तो फिर हम उसकी परफॉर्मेंस को देख के बड़ी हजूरी थी। हेलो, लेकिन जिन्होंने खुदा की हुजूरी का मजा चख लिया है, उनको कोई डिसीव और चीट नहीं कर सकता। अगर मैंने तजर्बा करना है तो चर्च मेरी ये दुआ है, मेरी ये इल्तिजा है खुदा की हुजूरी में कि मैं और आप वापस उसकी तरफ लौटे। हमें मसीह की तरफ वापस आना होगा, और जब वापस लौटेंगे तब हम देखेंगे। और उसके बाद हिजकिय्याह ने क्या देखा? हैकल के आस्ताना के नीचे से। कहां से? नहीं, ऊपर से। क्या? पानी मशरिक की तरफ से। आपको मालूम है कि यरूशलेम में कोई दरिया नहीं है। हेलो, यरूशलेम में। तो फिर खुदा हिजकिय्याह को दरिया क्यों दिखा रहा है जबकि यरूशलेम में कोई दरिया ही नहीं है? अमेजिंग। जो मैं कैंप बचाने के लिए बता दूं, जो दरिया आपको हिजकिय्याह 47वें बाब में नजर आएगा, उसके बाद आपको मुकाशवा की किताब में जाके नजर आएगा। गो एंड स्टडी मुकाशवा 22वां बाब, वहां आपको एक दरिया बहता हुआ नजर आएगा। ओके, मैं क्विक जंप करूंगा। और जब उसको निकल रहा था, क्योंकि हैकल का सामना, वाह, हेलो, कई बार कभी खुदा मुझ पर रिवील कर रहा है। क्योंकि लफ्ज क्या लिखा है? क्या? हैकल की डायरेक्शन ही ठीक होनी चाहिए। जब तक कलीसिया की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, हमारा फोकस दुरुस्त नहीं होगा, मैं और आप वो नहीं देख सकते जो खुदा मुझे और आपको दिखाना चाहता है। खुदा हिजकिय्याह को उस मुकाम पर लेकर आया जहां वो वाज़ेह तौर पर देख सके। पहला काम खुदा क्या करेगा? वो मेरे और आपके फोकस को दुरुस्त करेगा, वो मेरी और आपकी डायरेक्शन को दुरुस्त करेगा। आप किस तरफ देख रहे हैं? और खुदा ये कह रहा है, अगर तू मुझे मौका देगा तो मैं तुझे दुरुस्त मुकाम पर लाके खड़ा करूंगा और मैं तुझे दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूं, ना कि जो तू देखना चाहता है। खुदा हिजकिय्याह को कहां लेकर आया? दुरुस्त मुकाम पर, उसका फोकस दुरुस्त करवाने के लिए, ताकि वो देख सके जो खुदा से। ओके, मैं अभी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? और पानी
हैकल की, वाह, पानी कहां से बह गया? सो हैकल में गिरा कहां से आ गया? हेलो, जबकि यरूशलेम में भी गिरा आ गई है। सो मुझे तो लगता है हैकल डूब गई होगी। सो व्हाट इज दैट? और नीचे से वाह, मज़बा की, मशरक से शुरू होकर, अच्छा मशरक और जनूब कितना दूर है? थिंक अबाउट दैट। और कहां से वो बहना शुरू हुआ है और कहां तक उसका भाव जा रहा है, ये जरा सोचिएगा। ओके, तब वो मुझे शिमाली फाटक की राह से और मुझे उस राह से, आई लव दैट, किस राह से? सो राह कौन है जी? उस राह से जिसका रुख बेगुंगे फाटक पर दूसरी दफा की फिर उसने ले आया। सो पहला पॉइंट क्या है? खुदा मुझे और आपको क्या करना चाहता है? वापस लाना चाहता है। क्या आप वापस आ चुके हैं? आपको मालूम है, हम तो इतवार को बड़ी मुश्किल से चर्च वापस आते हैं। हेलो, हम इतवार को चर्च में बहुत मुश्किल से आते हैं। अगर हमारे सर में दर्द हो, हम इतवार को चर्च नहीं आएंगे, लेकिन पीर को अपनी जॉब पे जरूर जाएंगे। यह है मेरी और आपकी खुदा से मोहब्बत। What a tragedy. Oh church, let me tell you, मैं इतवार का इंतजार नहीं करूंगा कि कब इतवार आएगा, कब मैं उसकी हुजूरी को एक्सपीरियंस करूंगा। मुझे जरूरत है कि हर रोज हर घड़ी उसका रूल खुदा मुझे मसीह में लेकर जाए, ताकि मैं और आप मसीह की हुजूरी का तजुर्बा कर सकें एवरी डे। और फिर वो मुझे लाया, और फिर मैं क्या देखता हूं कि दाएं तरफ से पानी। अब तीसरा नुक्ता, और उस मर्द ने, आई लव दैट, किसने जी? अच्छा, मैं और आप बड़ी क्यास राय भी कर सकते हैं कि ये दूसरा मर्द कौन है, क्योंकि यहां लफ्ज रिश्ते का नहीं आया। क्या ख्याल है? सो फिर मैं रिपीट करूंगा, हिजकिय्याह कहां था? असीरी में। जरा तसव्वुर करें, असीरी में होने के बावजूद, बाबल के असीरी में होने के बावजूद खुदा हिजकिय्याह को अपना एक्सपीरियंस करवा रहा है। लेकिन कितने लोग चर्च में होते हुए भी उन्होंने खुदा का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कल मैं कॉन्फ्रेंस में नारोवाल में प्रीच कर रहा था, इमाल की किताब में से 19वें बाब में, जब पौलुस मिशनरी जर्नी पर था और जब वो इफिसस में गया, उसने कहा क्या तुमने रूल कुदस पाया? तुमने कहा हमने तो सुना भी नहीं, हमने। खुदा का वाट ट्रेजेडी, जिस रूह के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते, वहां के 12 लोगों की कलीसिया क्या किया हमने। क्योंकि चर्च में इतना शोर है दुनिया का, म्यूजिक का, कि अब हमें रूल कुदस सुनाई भी। वाट ट्रेजेडी। ओके, सो मैं सिंपल सा मैसेज शेयर करना चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ। सो उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी। अब सुनिएगा, नंबर 1, ये मर्द कौन है? मैं ज़रा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वी डोंट नो कि ये मर्द कौन था। शायद मैं और आप बहुत सारी इंटरप्रिटेशन करें, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है? मर्द। It could be Christ, हो सकता है ये मसीह को पेश करता हो, क्योंकि यहां लफ्ज we don't know। क्या ख्याल है? Who is that guy? ये मर्द कौन है? कहां से आया? क्यों आया? और वो क्या कर रहा है? और उस मर्द जिसके हाथ में क्या था? मशरिक की तरफ कितने हाथ जी? सो नंबर 1, हिजकिय्याह ने इस रोया में क्या देखा कि एक शख्स
उसकी रहनुमाई कर रहा है। और सुनिएगा चर्च, मेरी तरफ देखिएगा, आज सुबह मैं बड़ा सिंपल आपको प्रीच और टीच करना चाहता हूं कि मुझे और आपको इस मसीही जिंदगी में किसी ना किसी ऐसे खादम की जरूरत है, ऐसे प्रीचर की जरूरत है जो मेरी और आपकी दुरुस्त रहनुमाई करने वाला हो, जो कलाम की सच्चाइयों की तरफ रहनुमाई करने वाला हो, जो मुझे तफरीक देने वाला ना हो, मेरे जिस्म को खुश करने वाला ना हो, बल्कि ऐसा प्रीचर जो हमें लश्करों के खुदा की तरफ ले जाने वाला हो। हमें ऐसे प्रीचरों की जरूरत है। मैं और आप किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं? मैं और आप किसकी रहनुमाई में मसीही जिंदगी गुजार रहे हैं? हिस्कियल को कोई लीड कर रहा था। हिस्कियल को क्या कर रहा था? कौन? इसका मतलब है हिस्कियल किसी की रहनुमाई में चल रहा था। तो इसकी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन ये करेंगे, मैं और आप किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं? मुझे और आपको कौन लीड कर रहा है? किसके पीछे हम जा रहे हैं? अगर अंडा ही अंडे को राह दिखाए, किसी भी, चाहे मैं क्यों ना हूं, मेरे पीछे भी हम खा बांध करके ना टूट पैना। ओके, कीप इन योर माइंड। मैं किसी और को नहीं कहूंगा। किसी के पीछे जाने से पहले देखिएगा कि उसकी गवाही क्या है, उसकी मिनिस्ट्री को ना देखिएगा, उसके किरदार को देखिएगा, उसकी बिल्डिंग को ना देखिएगा, उसका खुदा के साथ रिलेशन देखिएगा। अच्छा, मेरे लिए रांगी की बात है। हिस्कियल ने पूछा भी तू कौन है? मैं तो खुद नबी हूं। ओह थैंक यू लॉर्ड। हिस्कियल क्या था? नबी। और नबी को कौन लीड कर रहा है? थैंक यू लॉर्ड, दिस इज अ न्यू थॉट। क्या नबियों को भी रहनुमाई की जरूरत है? हेलो, क्यों जी? हम सोच के हम खिदमत में हैं, मैं प्रीचर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं मुबश्शिर हूं, मैं वर्शिपर हूं, अब मुझे किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पैसेज में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हर एक को रहनुमाई की जरूरत है, और इंसानी नहीं, आसमानी रहनुमाई की जरूरत है। हिस्कियल क्या था जी? नबी। तो नबी की रहनुमाई कौन कर रहा है? अगर हिस्कियल नबी को रहनुमाई की जरूरत थी, तो मुझे और आपको कितनी जरूरत है? हमें ऐसे मर्द की जरूरत है। और मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ही मर्द है जो मेरी और आपकी दुष्ट रहनुमाई कर सकता है, जो मुझे और आपको दुष्ट समय की तरफ लेके जा सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए उसकी रहनुमाई में चलना शुरू कर दें। आप किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं? जी मैं उस मिनिस्ट्री, मैं उस पादरी के पीछे, दैट्स फाइन। लेकिन कौन रहनुमाई कर रहा है? मर्द। और उसकी रहनुमाई में चल कौन रहा है? हेलो, आज चर्च किसी की करेक्शन को कहेंगे मैं चर्च रहना ही नहीं, मेरी क्या हो गई है? करेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन चाहते हैं पर करेक्शन नहीं चाहते। हेलो, लोग चाहते हैं जी मेरी चर्च में फौरन क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपने मेरी करेक्शन ऐसे ही है कि जिसको वो बेटा बनाता है उसको तंबी भी करता है। और That's all about. कई दफा खुदा ने ऐसे कोरे लगा मेरी चीखें भी निकली हैं, बट आई लव दैट, क्योंकि जब वो करेक्शन कर रहा है इसका मतलब है मैं स्किल उसका बेटा हूं। He loved me, he loved you. So उस मर्द के हाथ में क्या है? मेजरमेंट। वो क्या कर रहा है? अच्छा, आप जाके मुकाशवे काम में देखें, वहां वर्शिप करने वालों की मेजरमेंट की गई है। हेलो, किनकी? ओके, चलें, उसका नहीं जाऊंगा। सो व्हाट वी नीड, आज हमें भी ऐसे खादमों की, ऐसे मुनादी करने वालों की जरूरत है जो मुझे और आपको हमारी दुरुस क्या कर सकें, जो हमें मसीह की तरफ ले। आज कितने खादम आ गए हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, खुशहाली की
मनागी। जी आप यीशु को कबूल करें, सब कुछ क्या हो जाएगा? हालात मेरे साथ जितने भी खिदमत में आकर मैं कहा भाई जी हालात नहीं जे ठीक होंगे, बिगड़ेंगे जे, सोच समझ के आना। हेलो, कई कहेंगे जी हाथ सीधा नहीं होगा, मैं कहा जी मुंह सीधा हो जाएगा। क्या हम ठीक तौर से खुदा के साथ कम्युनिकेट करना, वो हालात ठीक करने नहीं आया, वो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। यही तो गवाही है, जब हालात बुरे हों इसके बावजूद आपकी रूह में इत्मीनान हो, तभी तो पता चलेगा यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम राइट डायरेक्शन में हैं। सो नंबर 1, हिजकिय्याह को कौन लीड कर रहा था? मर्द। और हिजकिय्याह खुद क्या है? सो चर्च में हर किसी को रहनुमाई की जरूरत है कि नहीं है, चाहे मेरी कोई भी पोजीशन क्यों ना हो। सो अगर कोई मेरी और आपकी रहनुमाई नहीं करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? सो आपको मुझे यह भी देखना होगा मैं किसकी रहनुमाई में चल रहा हूं। हाँ? मैं और आप, मेरे साथ जो खिदमत में है मैं उनको बताता हूं क्या पढ़ना है और क्या क्या सुनना है। हर प्रीचर को नहीं सुनना। अमेरिका के जितने खाग में अगर मैं उनका नाम लूंगा किसी को कहे भाई जी खुदा के अजीम खाग में उनको कुछ नहीं कहना, लेकिन वो गलत लोगों को डिसीव कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, 20-20 हजार लोगों का चर्च, 25-25 हजार लोगों का चर्च। एक बात बताऊं आपको, जब इब्लीस मसीह को कलीसिया से निकाल लेगा वो आपकी मदद करेगा, आपका चर्च मेगा चर्च हो जाएगा। आपका चर्च क्या हो जाए? बड़ा चर्च बन जाए। सो हिजकिय्याह को क्या कर रहा था वो मर्द? उसकी रहनुमाई कर रहा था। सो हिजकिय्याह जब उसकी रहनुमाई में चला था तो पहली बात उस मर्द ने क्या किया? पैमाइश की, मेजरमेंट की, और मुझे पानी में से किसने? अच्छा कहेंगे कई आप ही चलेंगे होंगे। हेलो, होंगे मिनिस्ट्री भी आप ही। हेलो, कितने लोग आप जानते कई लोगों को जो अपनी मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं? खुद ही चला गए। हेलो, मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, यस या नो। आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आपको कैसे पता चलेगा वो अपनी मिनिस्ट्री खुद ही चला गए हैं? That's a big question. ओ, मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल रहा, मैं मुश्किल से निकालने लगा हूं। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री शुरू करना अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। जिसका दिल चाहता है वो क्या कर सकता है। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में कलाम सुना के आया हूं। मैं कहा जी एक वक्त था लोग खिदमत से भागते थे। खिदमत से कितने लोग जानते हैं? ये ऐसे ही था। एक वक्त था कि लोग खिदमत में क्यों लिया साहब, लोग की खिदमत जो पहुंच गए संगा। आप गौर से सुनिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। एक वक्त था लोग खिदमत से भागते थे, आप लोग खिदमत में भाग भाग के आ गए हैं। समझ आइए कि नहीं? पहले लोग खिदमत से, जी मैंने खिदमत नहीं करनी, मुझे मांगा नहीं जाएगा, मैं लोगों से मांग नहीं सकता, पागलियों को कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप लोग खिदमत में भाग भाग कर आ गए क्योंकि अब हमें नजर आता है अब कुछ ना कुछ। क्यों गुलफाम? सो मच ऐसे लोगों की रहनुमाई। पिछले दिनों किसी एक मेरे डिसाइपल ने मुझे फोन किया, उसने कहा सर 3 साल मैंने उसे टीच किया, वो वापस अपने गांव में गया और उसने कहा सर मुझे ये बताएं मैं किसके साथ खिदमत करूं। मैं कहा क्यों, अभी भी तुझे जानने की जरूरत है, तुम्हें किसके साथ खिदमत करनी है। मैं कहा क्या मतलब है? उसने कहा कोई मुझे कहेगा हम आपको चर्च बिल्डिंग देंगे, कोई कहता जी हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, कोई कहता हम आपको 50,000 सैलरी देंगे, मुझे बताए मैं किसके साथ खिदमत करूं। मैं कहा बेटा अगर मैंने तुझे बताया तू खिदमत से ही छोड़ जाएगा। कहने लगा नहीं सर मुझे बताएं। मैं कहा फिर सुन, जो तुझे कुछ ना दे सके उसके साथ जाके खिदमत करना। मुकाक रहिएगा, लोग आपको उस बुलावे, आपको उस गिफ्ट से निकालेंगे और वो आप फिर उसकी रहनुमाई में नहीं
फिर इंसानों की रहनुमाई। आई गिव यू 1 लाख, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आए मेरे साथ काम करें। हेलो, आपको मैं कितना पैसा दूंगा, आप मेरे साथ चल के क्या करें? मिनिस्ट्री करें। सो हिस्कियल की रहनुमाई होगी थी, और उस मर्द के हाथ में $1000 का बैग था। है? उसके हाथ में डॉलर थे, और वो हिस्कियल को दिखाता जा रहा था, और हिस्कियल उसके पीछे पीछे जाता जा रहा था। ये है? क्या ख्याल है? यूं मैं चले इससे अगले किक में आपको बताऊं। पिछले दिनों somebody कॉल मी, किसी ने मुझे अमेरिका से कॉल की, मेरे दोस्त ने। उसने कहा मैंगल कोई शख्स है जो कि मिनिस्ट्री को $1 लाख देना चाहता है। कितना? मैंने मांगा भी नहीं, मैंने कहा भी नहीं। सो मैंने उससे पूछा कि अपने दोस्त से, भाई क्यों वो हमारी मिनिस्ट्री को $1 लाख देना चाहता है? मैं उसे नहीं मिला। उसने कहा उसने तेरी मिनिस्ट्री को देखा है, जाना है, और वो चाह रहा है कि मैं आपकी मिनिस्ट्री को $1 लाख दूं। लेकिन उसने कहा एक प्रॉब्लम है। मैं कहा वो क्या? वो कहता जी $1 लाख देकर फिर मैं उसे बताऊंगा उसने करना क्या है। सो उसने कहा इमैनुअल तू क्या सोचता है? मैं कहा सोचना क्या है, आई डोंट नीड, क्योंकि वो मुझे $1 लाख देकर कंट्रोल करना चाह रहा है। मेरा यहोवा मेरे लिए काफी है। आई डोंट नीड $1 लाख। मुझे $1 लाख की जरूरत नहीं है कि कोई इंसान मुझे लीड करे, मुझे आसमानों का खुदा लीड करे। सो नंबर 1, मुझे और आपको किसकी रहनुमाई में चलना है? खुदा की। रूल को 10 की रहनुमाई में चलना है। ओके, सो उसने क्या किया? 1000 तो पानी कहां तक था? अच्छा, कितने ईमानदार हैं जो अभी टखनों में ही जंपें लगा गए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुदा की हुजूरी है। लेकिन पाओ, अच्छा बच्चों का पता ना, छोटे बच्चे को जब पानी के टब में भी डाला जाता है तो पानी कहाँ तक होता है? तो वो पानी में क्या करना शुरू कर देता है? कई ईमानदारों की भी ये हालत है कि नहीं? और वो सोच के बड़ा मसा है, नो डीपर। उन्होंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। पिछले दिनों चर्च में से किसी ने मुझे बताया कि किसी भाई का कद 4 फुट है, और वो कह रहा था मैं 10 फुट के दरिया में गया हुआ था। मैं कहा केगा पलाओ, इज दैट पॉसिबल? कैन वी डू दैट? मेरी एक प्रॉब्लम है, आई कांट स्विम। मैं कह नहीं सकता। मुझे याद है जब मैं अपने बाइबल कॉलेज में था, हमारा बाइबल कॉलेज हमें समुंदर पे ले गया। अच्छा, मुझे स्विमिंग नहीं आती। उनका जी समुंदर में स्विमिंग कर। मैं कहा नो। वहाँ एक तालाब था। मैं कहा जी मैं यहाँ स्विमिंग करूँगा। अच्छा, गोलाई को, अच्छा मैं वहाँ का जहाँ पानी, अचानक मेरा पाँव फिसला। मैं 8 फुट के डीपर में, 10 फुट के डीपर में चला गया। और जब डीपर चला गया, सुनेगा क्या हुआ? आई वॉज ऑलमोस्ट टू डाई। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मैं 10 फुट के स्विमिंग से कैसे बाहर निकलूंगा पूल से। और मेरी सांस बंद, और मैंने सोचा आज मैं गया। मुझे नहीं मालूम, कोई वहां आया और उसने उस पूल से मुझे बाहर निकाल दिया। ही लीड मी। और जब मैं बाहर निकला, मैंने अपने दोस्तों को कहा आपको मैं नजर नहीं आ रहा था, मैं आपको वाजे दे रहा था, हाथ ला रहा था। उन्होंने कहा हम सोच रहे कि तू मजाक कर रहा है। अगर खुदा ना बचाता, आई डन। सो जब खुदा रहनुमाई करेगा, वो मुझे और आपको डूबने नहीं देगा। Praise the Lord, glory to be God। हम ईमान पर चलेंगे। आपको और मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं और आप किसकी रहनुमाई में चल रहे हैं। ओके, सो पहले पानी कहाँ तक था जी? सो ये फरिश्ता क्या कर रहा है? वो नबी को एक नए एक्सपीरियंस में लेकर जा रहा है। अब मैं जल्दी से खत्म करने लगा।
गो डीपर। खुदा हिजकिय्याह को कह रहा है, हिजकिय्याह मैं तुझे सिर्फ हैकल में नहीं रखना चाहता, मैं तुझे अपनी हजूरी का तजर्बा करवाना चाहता हूं, मैं तुझे गहरे में लेके जाना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आज सुबह आप किस लेवल पर है, लेकिन मुझे यह मालूम है खुदा आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाह रहा है, खुदा आपको डीपर लेके जाना चाह रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं वो वही क्या है, मुक्तमिंग है। हम गैर ज़बानें बोल लेते हैं, सुबह को हम एक चैप्टर बाइबल का भी पढ़ लेते हैं, उन चीज़ की दुआ भी कर लेते हैं, और हम यहाँ क्या है, मुक्तमिंग है। हम चर्च में छोटी सी खिदमत भी कर लेते हैं और हम क्या है। लेकिन खुदा क्या चाहता है, खुदा ने हिजकिय्याह को वहां छोड़ दिया, फिर क्या हुआ, सेकंड, फिर उसने, आई लव दैट। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, पैमाइश में कमी नहीं आनी। हेलो, पैमाइश में जो पानी को माप सकता है वो मुझे और आपको भी माप सकता है। हेलो, लोग की कहेंगे पक्का सांगू को किंगे पानी छे, है ना, कहते हैं कि नहीं। हेलो जी, हमें पक्का क्यों कहो, खुदा को मालूम का हिजकिय्याह कहाँ है। सो वो हिजकिय्याह को क्या करा था, और यहां कितने एक्सपीरियंस में से वो गुजरा, हाँ कितने। पहली बार पानी कहां था, फिर उसने क्या किया, और फिर वो पानी कहां का कहा गया। नंबर 3 फिर क्या हुआ, फिर उसने मापा और पानी कहां चला गया, फिर उसने 1000 और नापा, और मुझे उसमें से, कैन आई टेल यू वन थिंग, आर यू रेडी। गलतियों में लिखा है जिस्म के माफिक ना चलो बल्कि रूह के माफिक चलो। सो आप जिस्म में चल रहे हैं या रूह में चल रहे हैं, दैट्स द बिग क्वेश्चन। हेलो, कि गौ वाला पार होएगा। आई वांट टू गिव यू चैलेंज, रूह में चलने के लिए जिस्म से निकलना होगा। कितने लोग हैं पूरा हफ्ता जिस्म में चलते हैं और इतवार को रूह में आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू बी गॉड। लेकिन पूरा हफ्ता, अगर मैंने पूरा हफ्ता दुआ नहीं की, खुदा की ताबेदारी नहीं की, रूह की रहनुमाई में नहीं चला, तो मैं जिस्म में चल रहा हूं। सो खुदा क्या चाहता है, हम जिस्म से निकलें और रूह में, और जो जिस्म में चलता है वो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करेगा, और जो रूह में चलता है। सो अब ये क्या हो रहा है, फिर उसने 1000 और नापा, को क्या हुआ, पानी चढ़कर टहलने के। अच्छा, मुझे नहीं पता हिजकिय्याह को स्विमिंग भी आती थी या नहीं, या हिजकिय्याह भी मैगी करा था। अच्छा, कितने लोगों को पानी में जाने से डर लगता है। अगर यीशु आपकी रहनुमाई करता हो तो क्या आप कभी डरेंगे। वाह, सुनिएगा, जब शागिर्द तूफान में थे, शागिर्द कश्ती में थे, और शागिर्द घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे, और उन्होंने उस तूफान में किसको आते हुए देखा, किसको, मैं आज आपको कुछ बताने लगा हूं जी। और वो किस बात से खौफजदा थे कि कहीं ये पानी हमें डुबो ना गए। लेकिन सुनिएगा, जिस पानी का शागिर्दों को खौफ था, यीशु उसी पानी पर चल के आ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, जिस बात से तुम खौफजदा हो, तुम डरे और सहमे हुए हो, वो पानी मेरे कदमों के नीचे है। सो मुझे और आपको किसकी रहनुमाई में चलें। नंबर 1, खुदा की रहनुमाई में, रूल कुदस की। ओके, सो ये तजर्बा क्या है, आप सुनिएगा, खुदा का फरिश्ता उसको डीपर लेके जा रहा है। मैं ये चाहता हूं, आए, अगर आपने तौबा कर ली है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो खुदा क्या चाहता है, और डीपर, मोर डीपर, और जरा। अच्छा, किन एरिया में हमें डीपर होने की जरूरत है, कैन आई टेल यू। नंबर 1, आर यू रेडी। हमें किस किस एरिया में डीप होने की जरूरत है। नंबर 1, खुदा के साथ रिफाकत में गहरे में जाने की जरूरत है। हेलो, खुदा के साथ
रिफाके में जाने की, गहरे में जाने की क्या है? गो डीपर। नंबर 2, खुदा के इल्म में, खुदा को जानने में हमें क्या करने की जरूरत है? गहरे की जानने की जरूरत है। नंबर 3, खुदा के साथ फेलोशिप और रिलेशनशिप में हमें जाने की क्या जरूरत है? कितने लोग हैं वो 20-20 सालों से चर्च में आ गए लेकिन खुदा के साथ उनका रिलेशन मजबूत। जब खुदा ने मुझे ये मैसेज दिया तो मालूम है मैंने क्या दुआ की? मैं कहा खुदा तू मेरी भी मदद कर और अपनी कलीसिया की भी मदद कर ताकि ये पूरा चर्च रोज बरोज गहरे में चला जाए। अच्छा लोग कि गहरे चिपका क्यों समझ गए जो मीटिंग च नींद आ जाए और वो कहेगा जी मैं गहरे में गया हुआ था। मैं कहा ऐसा गहरापन आपको डुबो देगा। ओके, जब पतरस को मछलियां ना मिली तो यीशु ने मछलियों को हुक्म दिया, मछलियों समुद्र से निकलो, कश्ती में आ जाओ। वाह, क्या यीशु कह सकता था कि नहीं? यीशु कह सकता कि नहीं? जब पतरस की कश्ती में यीशु आकर बैठा तो यीशु को मालूम था इसके पास मछलियां नहीं है, तो यीशु ने कहा मैं मछलियों को हुक्म देता हूं कि वो आए और कहां जाए। यीशु ने ऐसे किया? यीशु ने ऐसे क्या कहा? अच्छा, यीशु पतरस को लेके गया या पतरस यीशु को गहरे में लेके गया? वो यीशु के कहने पर। पतरस की कौन रहनुमाई कर रहा था? मुझे और आपको किसकी रहनुमाई में चलना है? झील भी वही है, कश्ती भी वही है, लेकिन अब कोई है जो पतरस की रहनुमाई कर रहा है। वो उसको लेके जा रहा है, वो उसको लीड कर रहा है। और एक वक्त आया कि ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना क्या था? मुमकिन। खुदा मुझे और आपको नए एक्सपीरियंस में लेके जाना चाह रहा है। खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके साथ जो हमारे तल्लुकात है वो और ज्यादा क्या हो जाए? गहरे हो जाए। मेरी और आपकी जो खुदा के साथ रिफाकत है वो और ज्यादा क्या हो जाए? गहरी हो जाए। मेरा और आपकी खुदा के बारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्या हो जाए? लेकिन कितने लोग हैं उनको अभी भी खुदा की समझ? दे गो डीपर, deeper and deeper. All right, like that. I'm going to close. 7वें एक में क्या लिखा है? और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूं, दरिया के किनारे के दोनों तरफ बहुत से। तब उसने मुझे फरमाया ये पानी मशरक के इलाका की तरफ से बहता है और मैदान में से होकर और समुद्र में उसके पानी को। समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन। पानी दरिया में जागा या समुद्र में जागा? तो ये कौन सा पानी है जो पूरे समुद्र के टेस्ट को बदल देगा? हेलो, तो फिर अभी तक आप क्यों नहीं बदले? मेरी और आपकी जुबान क्यों नहीं बदली? मेरा और आपका रवैया क्यों नहीं बदला? मेरा और आपका स्टाइल क्यों नहीं बदला? मेरी और आपकी सोच क्यों नहीं बदली? और जब जिंदगी का दरिया बहता है तो वो एक एरिया को नहीं पूरी जिंदगी को बदल देता है। वो सोचों को, वो ख्यालों को, वो दिल को, वो किरदार, वो रवैये, सब कुछ को बदल देता है। That's all about. तो ये पानी जहां कहीं जाएगा क्या करेगा? खुदा मुझे और आपको क्या चाहता है? न्यू एक्सपीरियंस, गो डीपर, कि मैं और आप नए तौर से उसका क्या करें। आपको मैं आखिरी बार कह रहा हूं, सुनेगा। आपको याद है ईमाल किताब में कितने लोग बाला खाना में थे? 100। और जिंदगी का दरिया वहां से बहने लगा। आप तो यीशु ने क्या कहा? हिस्केल में खुदा ने क्या कहा? जहां कहीं ये दरिया जाएगा वहां मछलियों को क्या करेगा? तुम बहुत सारी मछलियों को पकड़ोगे। ठीक है। जब
ईमाल की काम में गुसेबा में ये दरिया बहने लगा, तो उसी पतरस ने एक ही समय में कितनी मछलियां पकड़ ली? क्यों? क्योंकि वहां जिंदगी का दरिया क्या हो रहा था? क्या मेरे और आपके अंदर से जिंदगी का दरिया बह रहा है? यूहन्ना की इंजील उसके 7वें बाब में यीशु ने कहा, अगर कोई प्यासा हो, और जैसे किताब मुकद्दस में लिखा है, उसके ऊपर से, तो मेरे और आपके अंदर से क्या बह रहा है? परेशानी, मायूसी, डिप्रेशन। उसके अंदर से क्या होगा? जिंदगी की नदियां क्या हो जाएंगी? सो आज सुबह गौर कीजिएगा, आप किस लेवल पे खड़े हैं। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। आपने मंगाना है या एक्सपीरियंस करना है? हेलो, आपने पेंटिकोस्ट मंगाना है या एक्सपीरियंस करना है? तो एक्सपीरियंस कब और कैसे होगा? दो में काम पाजी खतरनाक होंगे। ओके, दैट्स फाइन। ओके, वी नीड, हमें ऐसे खादमों की जरूरत है जो हमारी दुरुस्त क्या करें और खुद रहनुमाई ना करें, बल्कि और जो खादम कलाम के मुताबिक रहनुमाई नहीं करता, चाहे मैं क्यों ना हो, डोंट फॉलो, डोंट फॉलो। क्योंकि झूठे नबी और झूठे उस्ताद और वो बहुत सारे ईमानदारों को भी क्या कर देंगे। सो मेरी गुजारिश आपके लिए है कि हम सब मिलकर कहां जाएं? गहरे में जाएं। आर यू रेडी फॉर दैट? तो कितने लोग गहरे में जाना चाहते हैं? अच्छा, कई कहेंगे भाई जिट्ठे हो ठीक है, कुछ लगेगा वो, असी भी जिट्ठे लगे हो यहाँ। दैट्स फाइन, क्योंकि इस मर्द ने हिस्केल के साथ जबरदस्ती नहीं की और मैं भी आपके साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता। चुनाव आपका है, फैसला आपका है कि आप उसकी हुजूरी का तजर्बा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आपको मालूम है, कई लोगों को जबरदस्ती पानी में लेके जाना चाहते हैं और चीका मार देंगे। क्या ख्याल है? सो मैं आपको जबरदस्ती नहीं लेके जाऊंगा, क्या चीका ना शकील वगैरह जबरदस्ती लोगों को पानी में फेंकते हैं। मैं कहना भाई शकील ना करो यार। सो लेकिन खुदा ऐसा नहीं करेगा, वो मुझे और आपको जबरदस्ती नहीं फेंकेगा। मालूम है, वो मर्द मापता जा रहा था ताकि हिस्केल को दिखा सके और बता सके कि एवरीथिंग, खुदा की बादशाही में हर चीज की मेजरमेंट है। हेलो, खुदा की बादशाही में सो वो क्या करता है? मेजर करता है। इसका मतलब है पहले वो आदमी जाता होगा। अच्छा, मेजर एक तरफ से होती है, दूसरी तरफ से भी। तो पहले को मुझे मेरी क्या सिखाया? थिंक अबाउट दैट। इस नज़ारे को जरा देखिएगा। वो मर्द, उसके हाथ में कोई ना कोई पैमाइश का डोरी थी। वो 1000 पहले खुद जाता होगा, हिस्केल देखता होगा कहीं ये डूबेगा तो नहीं, और वो खुद तह के वापस आता होगा। हिस्केल को कहता होगा, देख मैं आके आया हूं, चल मेरे साथ, कम विद मी, कम विद मी, कम विद मी। और ये सुबह आपको मुझे ये कह रहा है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मेरे साथ चलना शुरू कर, मेरे साथ वॉक करना शुरू कर, रूह में चलना शुरू कर, पाकीज़गी में चलना शुरू कर, शुक्रगुजारी में चलना शुरू कर, रूह में चलना शुरू कर, और मैं तुझे गहरे में ले जाऊंगा। क्या आप निकलने के लिए तैयार हैं? सो खुदा हिस्केल को कहां से निकाल के लाया? हैकल से। सो तजर्बे के लिए बास को कहा अपनी मिनिस्ट्रियां चो निकलना पड़ेगा, अपनी रूटीन से निकलना पड़ेगा। हिस्कियल ने यह सारा एक्सपीरियंस हैकल में किया या हैकल से निकल के किया? कई लोग मजहब में फंसे हुए हैं ना, भाई जी मजहब नीचे छकना।
है बियो धागे की मिशन चलो ना छको खुदा में छक के जा गया जे सो मेरी आज सुबह आपके लिए दुआ क्या है मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई कर रहा हूं कि खुदा मुझे और आपको कहां लेके जा रहा है वो चाहेगा कि मैं और आप ईमान में क्या होके चले जाए गो डीपर गो डीपर गो डीपर क्या आप सुबह आपकी गुजार है कि खुदा मैं तेरी रहनुमाई में चलूंगा मैं कई सालों से मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जब मैंने तौबा की थी लेकिन आज इस पेंटिकोस्ट के मौके पर मुझे और गहरे में ले चल आज यू रेडी फॉर दैट कितने लोग हैं जो स्विम करना चाहते उसकी हुजूरी में वाह कितने लोग एक्सपीरियंस करना चाहते उसकी मोहब्बत को उसकी अनॉइंटिंग को सो लेट्स स्टार्ट टू प्रे आए अपने हाथ आसमान तक बुलंद करें और उससे कहना शुरू करें लॉर्ड टेक मी डीपर Lord, take me deeper. Praise our Lord. Hallelujah. Glory to be God. आए अपना मुंह खोले और दुआ करना शुरू करें कितने लोग हैं जो गहरे में जाने के लिए तैयार हैं से कौन है जो गहरे में जाना चाहता है अगर कोई आगे आना चाहे तो वो आ सकता है ताकि आज सुबह आपके लिए दुआ कीजिए कितने लोग हैं जो गहरे में जाना चाहते हैं अगर आप आगे आना चाहते हैं तो वो लोग आगे आ सकते हैं है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए भाई इस तरफ हो जाए भाई इस तरफ हो जाए लेफ्ट तरफ भाई लेफ्ट तरफ हो जाए बहने राइट तरफ हो जाए भाई और थोड़ा सा आगे हो जाए जीवन बख्शे जहां जहां भी पहुंचाए दरिया हो बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया दरिया ऐसे कि खुदा मुझे ले चल टेक मी डीपर मुझे और गहरे में ले चल हो यीशु मेरा बहता दरिया हो यीशु मेरा बहता दरिया हो यीशु मेरा बहता दरिया पाक की आग तुझे दावत देते हैं हो यीशु मेरा बहता दरिया ये दरिया है जिंदा लहू का आजा तू बिना हारे इसी दरिया में शिफा है इसी दरिया में जिंदगी है इसी दरिया में शादमानी है ये दरिया है जिंदा लहू का आजा तू बिना हारे तुझे पुकारे लहू यीशु का किर मुझे पाप धुला ले जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया वो बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया बहता दरिया हो बहता दरिया हो यीशु मेरा बहता दरिया 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 है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए है कल की दाहिनी तरफ से जीवन जल बहता जाए पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया हो बहता दरिया बहता दरिया
दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, किर्म से पाप धुला ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, किर्म से पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचा ये दरिया, हो बहता दरिया, हो बहता दरिया, हो बहता दरिया, बहता दरिया, ओ बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, 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 बहता दरिया यीशु मेरा, आज में तू डूब जा। बहता दरिया यीशु मेरा, आज में तू डूब जा। अपने जीवन की घर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, तो अपनी कलीसिया को गहरे में ले चल, अपनी मोहब्बत में, अपने मुखाशरे में हमें गहरे में ले चल, अपनी गुर्बत और अपनी रिफाकत में हमें और गहरे में ले चल। बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। ऐसे के खुदा हमें गहरे में ले चल, हम गहरे में जाने के लिए तैयार हैं। हमें मुआफ कर, हम जिस्म से निकलेंगे और जहाँ कहीं तेरा रूह लेकर जाएगा वहीं जाएंगे। हम जिस्म नहीं, हम रूह में जिंदगी गुजारेंगे। खुदा, मैं अपने अपने खानदान और तेरी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ। हम सबको फजल दे, हम रोज बरोज गहरे में जाते जाएं और तेरा रूह कुदस हमारी रहनुमाई करता रहे और हम तेरी रूह कुदस की रहनुमाई में चल के चले जाएं। उसी यीशु के नाम से आमीन।